हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस इंडिया में। और आज हम लोग बात करेंगे हूती विद्रोहियों के द्वारा जो बाब अल मंदब जो फ्यूल और एनर्जी को लेकर के आने जाने का एक माध्यम है, उनको जो है नष्ट करने की धमकी दी गई है। तो यदि हम लोग बात करें कि ये जो बाब अल मंदब ये क्या करता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी इसको जोड़ता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है बाब अल मंदब। इस क्षेत्र को हम लोग बाब अल मंदब बोलते हैं। और ये क्षेत्र जो है यमन, जिबूती और इटरिया इन तीनों देशों के बीच से गुजरता है। और ये जो है मुख्यतः सऊदी अरब से जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा, तेल ले जाने का एक रास्ता है, एक माध्यम है। सऊदी अरब के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज था, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के द्वारा बहुत ज्यादा, लगभग चांद के द्वारा जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है सऊदी अरब के लिए। अब सऊदी अरब इस रास्ते से होकर के यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होकर के तेल को लेकर के नहीं जा पा रहा है। और अब उनका जो तेल है वो बाब अल मंदब इन्हीं क्षेत्रों से जाता है। इन्हीं क्षेत्रों से जो है उनका तेल एशिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों में जाता है। लेकिन जो यमन में हूती विद्रोही है उनके द्वारा ये धमकी दिया गया है कि अब हम इन क्षेत्रों को जो है रोक सकते हैं, इन क्षेत्रों को हम लोग बाधित कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को यदि हम लोग देखते हुए बात करें, यदि हूती विद्रोहियों के द्वारा इन क्षेत्रों को किसी भी तरह से बर्बाद करता है तो पूरी दुनिया में जो तेल की समस्या है ये अत्यधिक बढ़ जाएगा और महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल जो तेल के आपूर्ति कम होगी तो उसमें जो है लोगों के जेब पर असर पड़ेगा और इससे महंगाई बढ़ेगी। और बाब अल मंदब इसका ये जो है हिंद महासागर से जो है इन क्षेत्रों को जोड़ती है। और हिंद महासागर के आसपास जो भी क्षेत्र है वहां जो है ऊर्जा जाता है, तेल जाता है। यदि इन क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो पूरे जो है क्षेत्र में जो है दिक्कत होगा। यदि हम लोग बात करें कि वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि गैस का कीमत, तेल का कीमत, इन सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जो खाद्य आपूर्ति वाला सामान है, खाने पीने वाला चीज है, ये सारा सामान भी इन्हीं क्षेत्रों से आता है और इन पर भी असर पड़ेगा। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनको जो है उनके द्वारा फिर से जो है ईरान को धमकी दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा फिर ईरान को धमकी दी गई है और ईरान जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की कुछ देश जो है इस समस्या का समाधान की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान इस चीज के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अमेरिका पर ईरान को जो है किसी भी दृष्टि से विश्वास नहीं है। और ये जो हूती विद्रोही है